कर रहा हूँ कि सबको समझ में आएगा, सबको समझ में मोस्टली आएगा। जो न्यू स्टूडेंट है उनको भी समझ में आएगा। कुछ टर्म्स ऑफ कोर्स आपके लिए कुछ नया हो सकता है, बट समझ में आना चाहिए आज का लेक्चर कि अरे ये चीज ऐसा है, क्योंकि इसका कोई भी पीछे के लेक्चर से लिंक नहीं है। ओके, सो कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक में जैसे कि आपको मैं लास्ट टाइम शायद ये भी इन्फॉर्म किया था कि इस साल भी आपके जो सिलेबस है लास्ट ईयर की तरह 25% रिड्यूस किया जा रहा है, डिलीट किया जा रहा है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में से भी कई सारे पार्ट्स डिलीट हो चुके हैं, तो वो पार्ट खत्म हो रहा है। तो ये जो अब मैं पढ़ा रहा हूँ ये ऑफिशियली बोल सकते हैं कि टॉपिक का लास्ट टाइप्स है। तो ये होता क्या है पहले समझते हैं, एंड इन बिटवीन अगर कोई भी किसी को कुछ भी डाउट्स आ जाए तो प्लीज बोलना। ओके, सो द थिंग इज कि if suppose we have one point called x is let's say is a cube root of unity. X is cube root of unity. Unity it means what? Hello, unity म्हणजे काय रे? Unity म्हणजे वन। यूनिटी का मतलब क्या होता है? वन। अरे इतना यूनिटी के बारे में सब पढ़े हो, भूल गए क्या? हेलो, ये पर्टिकुलर वर्ड नया तो नहीं है ना? मेरी आवाज लेट पहुंच रही है तुम लोग तक, या तुम लोग मुझे लेट रिस्पॉन्ड करते हो रे? बराबर सर। ओके, सो अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि x इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, x इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ऐसा दे दिया, ठीक है? दैट मीन्स वी कैन से x क्यूब इज इक्वल्स टू 1। यही होता है ना? यस सर। हेलो हेलो हेलो, यस सर। हाँ सर। अरे इसका मीनिंग यही होता है ना, इतना तो पता है ना सबको? यस सर। हाँ रे बाबा, बोलने करो तो डर लग जाता है मुझे। सो if x is cube root of unity, it means x cube is equals to 1। यानी इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, that means x cube minus 1 is equals to 0। करेक्ट? यस सर। And this is also same as x cube minus 1 cube equals to 0। मैं 1 को 1 cube लिख सकता हूँ since 1 cube is 1। यस सर। हेलो हेलो हेलो। ओके, तो अगर मैं x क्यूब माइनस 1 क्यूब इज इक्वल्स टू 0 लिख सकता हूँ, देन कुछ लोग का दिमाग चलने लग गया होगा। हियर वी कैन यूज फॉर्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब, राइट? हाँ सर। व्हाट इज a क्यूब माइनस b क्यूब फॉर्मूला? a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या है, कोई बताएगा? हेलो हेलो हेलो, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला कोई बताएगा? बोला, दहावीत पास झाले, सायन्सचा स्टुडंट आहे, ए क्यूब आणि बी मायनस बी क्यूबचा फॉर्म्युला येत नाही। कौन बोल रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला? मैं नाम लूं क्या? हेलो सर बोलो। हाँ सर बोलू। ए हाँ माइनस भाई, बी। हर बार एक ही तू ही बोलता है, बोल घनश्याम। ए माइनस बी द ए होल। क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस, हाँ ए ए माइनस माइनस बी, बी द होल। ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तू द होल बोल के क्या बोलने वाला था रे? ए माइनस बी वो ब्रैकेट में दोनों घनश्याम में। भाई, हाँ, फिर ए स्क्वायर प्लस हाँ ए वो ठीक है, बी। बट होल, तो होल बोल के कुछ और बोलने वाला था क्या? नहीं ओके, सर। चलो ठीक है। सो this is the formula, a cube minus b cube formula is a minus b a square plus ab plus b square। so by using this formula x cube minus 1 cube क्या हो जाएगा? x cube minus 1 cube हो जाएगा
x minus 1 x square plus x into 1 that is plus 1 square equals to 0, जिसको हम लोग बोल सकते हैं इट मीन्स x minus 1 equals to 0 or x square plus x plus 1 equals to 0. Yes, sir. Yes? Hello? Yes. Okay. Okay. अच्छा देखो, एक बार हम लोग ना जब लेक्चर्स में बीच में ऐसा कहीं तो एक टर्म आया था, शायद मेरे ख्याल से डिवीजन वाला पार्ट था, जहां पे मैंने आप लोग को एक बात बोला था कि इफ वी हैव लीनियर इक्वेशन like x plus 5 equals to 7 या something anything, तो in that case you will get only one value of x. अगर क्वाड्रेटिक रहेगा तो क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स होते हैं? 2. So yes, so we will get two values for x. अगर लीनियर है तो x का एक ही वैल्यू मिलेगा. कभी भी आपने ये सब सॉल्व किया हुआ है, ध्यान दिया ना दिया अलग बात है, सॉल्व किया है. देन अगर क्वाड्रेटिक है तो ऑलवेज विल गेट टू वैल्यूज. सिमिलरली अब यहाँ पे अगर आपने ध्यान दिया तो पावर 3 है, तो अगर पावर x का 3 है तो आपको कितने आंसर मिलने चाहिए थे? 3. 3. बराबर? Yes, sir. यस. सो अगर तीन आंसर मिलने चाहिए थे, उसमें से अब अगर आप ध्यान दोगे तो एक आंसर मिल गया. देन x minus 1 is equals to 0, x is equals to 1. Yes, sir. तुम लोग सुन रहे हो ना मेरी बात? Yes, sir. Ah, sir. So now what we have x square plus x plus 1 equals to 0. So this is nothing but the quadratic equation. तो क्वाड्रेटिक है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? कोई बोल सकता है इसको मैं कैसे सॉल्व करूं? क्योंकि फैक्टराइजेशन तो पॉसिबल नहीं है. Factorization is not possible. So what to do here? Formula method. 10th standard फॉर्मूला मेथड. करेक्ट, वेरी गुड. अगर आपको जनरल फैक्टराइजेशन से आंसर नहीं मिल रहा है तो सिंपली आप फॉर्मूला मेथड में जा सकते हो. तो फॉर्मूला मेथड क्या बोलता है? फॉर्मूला मेथड बोलता है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. राइट? Yes. Yes, sir. So here now here a is 1, coefficient of x square is a which is 1, b is also 1, coefficient of x, and c is also 1, constant term. So that means हमारा आंसर कैसे बनेगा? देखो, माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c अपॉन 2 इंटू a. करेक्ट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So minus 1 plus or minus square root of 1 square is 1 minus 4 into 1 is 4 upon 2. That means अब आगे देखते हैं क्या मिलता है. हमें मिलता है x की वैल्यू माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 अपॉन 2. अब न्यू स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा ये स्टेप में आपको सोचना है. यहां तक मेरे ख्याल से सबको समझ में आना चाहिए. कोई न्यू है या ओल्ड स्टूडेंट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. जनरल चीजें पढ़ा रहा हूं मैं. Yes, sir. नाउ सिंस inside the square root we have minus, inside the square root we have minus sign. Just second. Sorry. So now we have inside the square root minus sign. So for new student मैं आप लोग को एक बात बता देता हूँ. ये जो आया है स्क्वायर रूट ऑफ -3, स्क्वायर रूट ऑफ -3 इज नथिंग बट 3 इंटू -1, जिसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं √3 इंटू √-1.
और ये जो वैल्यू है न्यू स्टूडेंट आपके लिए, बाकी सबको पता है, ये अपना स्मॉल आई है, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, स्मॉल आई, इमेजिनरी नंबर। इसके बारे में आप जब टॉपिक वापस बिगनिंग से पढ़ोगे तो समझोगे। आज के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि आई की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, तो इसलिए आपका x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इज नाउ -1 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आई अपॉन 2। क्लियर है? यस सर। क्लियर है? हाँ Yes. सर। अच्छा, तो अब आप देखोगे यहाँ पे आपको दो वैल्यूज है, एक बार हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, एक बार नेगेटिव लेते हैं, तो आपको एक वैल्यू क्या मिलता है, वी हैव -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3i/2 एंड सेकेंड वैल्यू क्या है, इज -1 माइनस रूट 3i/2। यस और नो? यस सर। Yes. हेलो। तो अब आप लोग को हाँ क्या सोचना है कि आप देखो, हम लोग किसको सॉल्व कर रहे थे, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, हम यहां से सॉल्व कर रहे हैं, प्लीज ध्यान दो। एक्स इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वहां से हम यहां तक आए, एक्स क्यूब -1 इक्वल टू 0, ये मेरा इक्वेशन मिला। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं आया तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे सबसे पहले मिल गया 1, देन बिकॉज ऑफ दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने इसको बाय फॉर्मूला मेथड सॉल्व किया और यहाँ पे मुझे इसके दो रूट्स मिले। सो finally for this equation we have three roots, one, this and this, correct? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो हमें तीन वैल्यूज मिले हैं इस इक्वेशन के लिए। तो अगर अब मुझे कोई बोलता है तो इफ x is a cube root of unity then find the roots of x, so in that case we have three roots, one, this and this, in which now please try to understand, जो मैं आगे बोलने जा रहा हूं वो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। out of these three roots this one x equals to 1 is a real root। रियल रूट क्यों है, क्योंकि इसमें i वाला टर्म कहीं नहीं है, तो इसको बोलते हैं रियल रूट। और इन दोनों में क्या है, आई है ना? Yes, sir. हाँ तो सर। इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रूट, कॉम्प्लेक्स रूट, क्योंकि आई आ चुका है, तो दीज टू आर द कॉम्प्लेक्स रूट एंड दिस वन इज रियल रूट। कुछ समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। Yes, sir. Yes. ओके ओके ओके। अब आप लोग को थोड़ा सा और ध्यान देना है इसमें। देखो अभी इन दोनों में एक रिलेशन है, वो मुझे बताना जरूरी है। रिलेशन है, रिलेशन क्या है, देखो आप सब लोग प्लीज ध्यान देना। ये जो टर्म है, ये जो टर्म वाला सेकेंड रूट जो है, इसको हम लोग स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर। तो स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, देख लो। यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या अप्लाई होगा, a प्लस बी द होल स्क्वायर फॉर्मूला। Yes, यस sir. और नो? सो a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर तो हो जाएगा 4। तो अगर मैं सॉल्व करता हूं 1 माइनस 2 रूट 3i प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 और i का स्क्वायर i स्क्वायर बाई 4, करेक्ट? यस सर। सबको याद है, सबको याद है i की वैल्यू क्या है अपनी, स्क्वायर रूट ऑफ -1, सो i स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। -1। तो ये क्या मिलेगा, 1 माइनस 2 रूट 3i -3 अपॉन 4। दैट मीन्स नेक्स्ट स्टेप अगर मैं जाता हूं, दैट मीन्स आप देखोगे 1 माइनस 3 -2 रूट 3i
अपॉन 4। नाउ 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 मैं यहां से अगर q कॉमन लूं, q कॉमन ले लिया तो क्या मिलेगा, 2 -1 माइनस रूट 3i अपॉन 4, 2 कैंसल्ड, क्या दिख रहा है जरा देखो, -1 माइनस रूट 3i अपॉन 2, बराबर है? यस सर। बराबर है। हाँ सर। इसको आपने स्क्वायर किया, इसको स्क्वायर करके सॉल्व किया, इसको स्क्वायर करके सॉल्व करो, देखो आपको क्या मिला है। फाइनल आंसर जरा मैच करो तो। किसी को समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। Yes, sir. मैंने बोला कि जब हमने क्या किया है, x इस इक्वेशन के लिए सॉल्व किया, मेरे पास 3 आंसर मिले थे, 3 रूट्स थे, 1 दिस एंड दिस। मैंने क्या किया, एक को इसको स्क्वायर किया, जब स्क्वायर करके सॉल्व किया तो मुझे फाइनली दिख रहा है, अरे ये तो इसके जैसा है, ठीक। Yes, sir. Yes. तो अब मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि हाँ, सिमिलरली अगर आप ट्राई करोगे और चेक करोगे इसको स्क्वायर करने का, जब इसको स्क्वायर करोगे तो आपको ये मिलेगा, जैसे मैंने इसको स्क्वायर किया तो ये मिला, तो उसको स्क्वायर करोगे तो ये मिलेगा। इसलिए इन दोनों को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। अब आपको याद क्या रखना है, ये सब मैं क्यों बता रहा हूं, ध्यान दो, आपको याद क्या रखना, समझो, आपके काम की चीजें अब बता रहा हूं कि एक इसको सॉल्व करने के बाद एक तो रूट मुझे मिला था 1, दूसरा ये, तीसरा ये। तो अगर समझ लो कि मैं दूसरे को नाम देता हूं, एक कोई तो नाम देता हूं, लेट्स से दिस इज ओमेगा, आप देख रहे हो मैंने क्या लिखा है, W लिखा है, राइट? Yes, sir. यस सर। हेलो, फिजिक्स में आपने ओमेगा टर्म पढ़ा कि नहीं अभी तक? नहीं सर। No. इसको ऐसे लिखते हैं, इसको ओमेगा पढ़ते हैं, इसको पढ़ेंगे ओमेगा, ठीक है? W की तरह लिखते हैं, लेकिन ये क्या है, ओमेगा है, टर्म है, ठीक। फिजिक्स में इसके बारे में वापस आप कहीं कहीं वो नोटेशंस पढ़ते जाओगे। तो अगर ये ओमेगा है और इसको स्क्वायर करने पे ये मिलता है, इसको स्क्वायर करने पे ये मिलता है, तो इफ दिस इज ओमेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर, यस ना? Yes, sir. Yes, sir. हे भगवान, कुछ कंफ्यूजन है क्या तो बोल लो। नहीं सर। No, sir. किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बोलो। अब तक मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ अलग बातें की है, मैं वापस एक ही चीज बार बार इसे रिपीट कर रहा हूँ कि कंफ्यूजन ना हो, कि मैंने क्या रिपीट किया हूं, कि मैं इसको सॉल्व कर रहा था, मुझे एक क्वेश्चन दिया गया, फाइंड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो मैंने लिया इफ एक्स इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड उसको सॉल्व करते गया तो मुझे उसके 3 रूट्स मिले, 1 दिस एंड दिस। मैंने अब इसका नाम दे दिया है ओमेगा, मुझे समझा कि मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो ये मिल जाता है, तो अगर ये ओमेगा हुआ तो ये ओमेगा स्क्वायर हुआ, तो इसका मतलब मेरे अब 3 रूट्स कौन कौन से हैं, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ये 3 रूट्स मुझे मिले हैं इसको सॉल्व करके। इन विच यू नीड टू रिमेंबर इज 1 is a real root, omega and omega square are the complex roots because of I. ओके सर। ठीक है? Yes, sir. अरे वाह, किसी को भी कुछ भी अब तक पूछना तो पूछ लो, क्योंकि इसको रब करूंगा तो फिर बाद में फिर मत बोलना कि वहां पे क्या हुआ था। सर एनीवन ये ओमेगा स्क्वायर कैसे आया, फिर से एक हैविंग बार एनी बताओ। डाउट?
बच्चा आप ओमेगा मैंने किसको नाम दिया है? इसको दिया ना? Yes, sir. आप देख रहे हो प्लीज? इसको मैंने ओमेगा का नाम दिया। जब आप अच्छा ये इसको हमने स्क्वायर किया, जरा ध्यान दे रहे हो? ये स्क्वायर किया, स्क्वायर करने पे क्या मिला? ये मिला। ये मतलब ये वाला है, Yes, sir. इसका स्क्वायर ये मिल गया। ये देखो यहाँ पे, तो इसलिए अगर ये ओमेगा है तो ये इसका स्क्वायर है, मतलब ओमेगा स्क्वायर है। अगर ये इसको मैं बोलता ए है तो ये ए स्क्वायर है, ये बी है तो बी स्क्वायर है, क्योंकि इसका स्क्वायर करने पे ये मिल रहा है। Yes, sir. Okay, sir. कुछ समझे क्या? Yes, sir. सर तो दूसरे वाले को स्क्वायर करेंगे तो फिर वो पहले प्लस वाले ही पक्का मिलेगा ना? क्लियर है? हाँ सर। तो पहला वाला मिल जाएगा। हाँ सर तो उसका नाम भी सर ठीक। इनफैक्ट इसके बेसिस पे नहीं 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 नहीं, हम लोग इसको इसलिए इन जनरल आप पढ़ोगे सी। अब ये आपके हाथ में है कि प्लस माइनस में मैंने पहले प्लस लिखा या माइनस लिखा, तो मैं इसको पहले लिखूं उसको बाद में लिखूं, इसलिए आपको वो नहीं सोचना है। आपको सिर्फ ये सोचना है सिंस बोथ आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, दैट्स व्हाई स्क्वायर ऑफ एनीवन, किसी एक को भी स्क्वायर करोगे तो आपको दूसरा टर्म मिल रहा है। हाँ सर तो वही पूछा अगर Yes, sir. दूसरा टर्म ठीक। स्क्वायर तो उसका जो नाम है तो वो भी इंटरचेंज वो ओमेगा बनेगा और दूसरा ओमेगा स्क्वायर बनेगा ना? हाँ हाँ बराबर है। इसके लिए वो कंफ्यूजन में रहना ही नहीं है। आप किसी को भी ए को ओमेगा समझो, दूसरे को ओमेगा स्क्वायर समझो। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वी हैव 3 रूट्स ऑफ दिस फंक्शन, दिस इक्वेशन। वन इज 1, सेकेंड वन इज ओमेगा, थर्ड वन इज ओमेगा स्क्वायर। अब ये ओमेगा ये है या वो है उससे कोई मतलब नहीं है मुझे, ये रूट्स हैं उसके। ठीक, नहीं तो अदरवाइज आप Yes, sir. कंफ्यूज हो गए। आप ऐसे सोचते जाओगे तो दोनों में कंफ्यूज हो गए, मैं किसको ओमेगा बोलूं फिर उसका स्क्वायर ये हो जाता है। तो सिंपल यूज करने का, वन इज ओमेगा अनदर वन इज ओमेगा स्क्वायर। ठीक है? Yes, sir. क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हुआ सर। हुआ सर। Yes, ओके, sir. अब मैं इसके बेसिस पे, हाँ इसके बेसिस पे जो मुझे सॉल्व करना है मैं वहां जा रहा हूं। ये सब जनरल एक्सप्लेनेशन था मुझे ये बताने के लिए कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अभी तक हम लोग रियल क्वेश्चन पे नहीं, आपको अभी देखो क्वेश्चंस पूछे कैसे जाएंगे ये समझना है। द क्वेश्चन विल बी नॉर्मली इफ ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब ध्यान दो, मैंने जब यहां पढ़ाना आपको स्टार्ट किया था तो मैंने बोलता जनरल बोला था x इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, सिंपल x इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। So when x is cube root of unity, we have 3 roots, 1 omega omega square, in which 1 is real root, omega and omega square both are the complex roots. ऐसा मैंने बताया अभी आपको। बट अभी क्वेश्चन हाँ, कैसे पूछ रहा है? क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि इफ ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब पहले ही वो क्लियर कर रहा है कि आपको कॉम्प्लेक्स रूट की बात करनी है, रियल रूट की नहीं। सो स्टार्ट कैसे करेंगे, मैं इसलिए इसको रब नहीं कर रहा हूं कि आपको डिफरेंस समझ में आएगा। स्टार्ट ऐसे करेंगे, if omega is complex cube root of unity, that is again omega is cube complex cube root of unity। स्टार्ट ऐसे ही होना है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं आएंगे।
कंडीशन सिर्फ ये आपको ध्यान देना है क्योंकि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट बोला, तो ओमेगा क्यूब इज 1, अगेन ओमेगा क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0, सो ओमेगा माइनस 1, सेम फॉर्मूला, वही चीज रिपीट हो रहा है, देख लो, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स ओमेगा माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसके बेसिस पे मिल रहा है ओमेगा इक्वल्स टू 1, बट ये हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। और रीजन क्या दोगे? रीजन क्या दोगे? नॉट रियल नंबर। यस, सिंस Real ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी, दैट्स व्हाई हम लोग इसको कंसीडर नहीं करेंगे। हमारे पास सिर्फ ये बचेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक, अब यहां से अब का पार्ट जो है सिर्फ आपको मैंने थोड़ा ज्यादा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, अदरवाइज इसको बहुत सिंपल वे से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब सबसे इस टॉपिक का सबसे इजी वाला पार्ट यही है, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको फॉर्मूला, आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स को सबसे अच्छा क्या लगता है? फॉर्मूला के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करना, तो ये फॉर्मूला यूज करना ही आपको आना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या क्या है आप ध्यान दो। जब भी आपको क्वेश्चन आएगा ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो आपको यहां से 3 फॉर्मूले ध्यान देने हैं। 3 फॉर्मूले कौन कौन से? फर्स्ट फॉर्मूला, ओमेगा क्यूब इज 1। सेकंड फॉर्मूला, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल्स टू 0, दिस वन। एंड थर्ड एंड लास्ट फॉर्मूला बोल सकते हैं ऐसा कि इफ ओमेगा क्यूब इज 1, omega cube is 1, so if you will multiply by omega on both sides, multiply by omega on both sides, what you will get? Omega raised to 4 equals to omega. Yes ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, हाँ sir. सर। हाँ हाँ, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ ये 3 फॉर्मूले चाहिए और कुछ नहीं। जो भी मैंने आगे पीछे पढ़ाया वो समझाने के लिए पढ़ाया कि यहाँ पे ओमेगा इक्वल्स टू 1 कंसिडर क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर पहली बार कोई देखेगा बोलेगा सर सेम चीज लिख रहे हो, एंड देन यहाँ पे आपने x इक्वल्स टू 1 लिया, यहाँ पे ओमेगा इक्वल्स टू 1 नहीं ले रहे हो। तो इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया कि कंडीशन क्या है, रीजन क्या है। यहाँ जनरल था x इज क्यूब रूट ऑफ 1, सॉल्व करने पे 3 रूट्स तो मिले जिसमें से एक रियल रूट है, बाकी दोनों कॉम्प्लेक्स रूट है। और यहाँ पे क्वेश्चन में ही मुझे पहले नोटिफाई कर दिया है कि ओमेगा इज ओनली क्यूब कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसलिए मैं 1 को कंसिडर नहीं कर सकता। ठीक है? यस सर। Yes, sir. ओके, अब देखो अगला जो पार्ट है, जितना भी अपने पास टाइम है आप बोलोगे सर इतना इजी था तो इतना कंफ्यूज होने की क्या जरूरत थी। अब नेक्स्ट पार्ट देखो कितना इजीली सॉल्व होता है, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस। सो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं और आपको एग्जाम में कैसे लिखना है ये बता रहा हूं। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, आपको यहाँ पे से लगभग 3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, इस सिर्फ इसके बेसिस पे, जो कि इसको करना सबसे इजी है जिसको भी फॉर्मूला याद है। आज ऐसा लग रहा है कि आप लोग में से बहुत कम लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, नॉर्मली ऐसा पहले नहीं होता था, क्यों ऐसा? आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा? आप स्टार्ट ऐसे करोगे, सिंस ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देयरफॉर फॉर्मूला लिख लो यहीं पे, ओमेगा क्यूब इज 1, ओमेगा रेज टू 4 इज ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये डेटा क्रिएट हो गया, ये अपना डेटा है। अब आपको देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ ओमेगा रेज टू पावर 18, ओमेगा रेज टू पावर 18। कोई बोल सकता है क्या आएगा आंसर? कोई वर्बली बोल सकता है आंसर क्या आएगा? हे भगवान, स्टूडेंट्स नहीं समझा क्या? अपने पास ये 3 फॉर्मूले हैं, ओमेगा 18 की वैल्यू पूछ रहा है, तो ओमेगा 18 को क्या लिख सकते हो? ओमेगा रेज़ टू पावर 18 इज नथिंग बट क्यूब रेज़ टू पावर 6, नहीं लिख सकते? यस सर। Sir. हमारे पास यही 3 फॉर्मूला है, इसी में से कुछ यूज करना है। तो अगर ओमेगा रेज़ टू पावर 18 पूछा तो मैं इसको कन्वर्ट किया ओमेगा क्यूब रेज़ टू पावर 6 बाय लॉ ऑफ इंडाइसेस, राइट? Yes. Yes, Answer sir. is Of course it is 1. Of course it is 1.
सोचना ही नहीं है। तो कोई अगर पूछा जैसे सेकंड सम बोल दिया है ओमेगा रेज टू पावर 21 1 1 ओमेगा रेज सर your voice is breaking। हेलो 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 हाँ सर अभी आ रही है बरोबर। ओमेगा रेज टू पावर 21 समझा कुछ? Yes, sir. yes sir ओमेगा रेज टू पावर बोला है, अब -30 कर दिया, -30 कर दिया तो सबसे पहले क्या करोगे आप लोग? यस ना? यस सर। Yes, sir. yes sir अब 1 समझ रहा है कि नहीं कितना इजी है? yes sir Yes, यस sir. सर। -105 दे दिया एकदम। अगेन माइनस में है तो सबसे पहले उसको पॉजिटिव करो, और हम सबको पता है दिस इज नथिंग बट 3 रेज टू पावर 35, 35 3 is 105, so again 1 raised to power 35, and we all know 1 raised to power anything is 1, the answer is 1। यस सर। Yes, sir. That's it। ये सारे 4 सम्स थे आपके फर्स्ट क्वेश्चन में। ओवर, लिख लो, सर अब लिखना स्टार्ट करो, लिखो। सर तो ओमेगा 1 नहीं आएगा? ओमेगा आवाज क्लियर नहीं है बच्चा, ओमेगा का सब कोई वैल्यू सुन रहा है बच्चा? नहीं, अब डिपेंड करता है ना उसका पावर क्या है मेरे भाई। आप ध्यान दे रहे हो यहाँ पे सारे पावर्स कैसे दिए हैं? हाँ इन ओके टर्म्स ऑफ मल्टीपल ऑफ 3, ओके सर ओके। समझा कि नहीं? यहाँ पे उसने मल्टीपल ऑफ 3 में दिया है, इसलिए सब ऐसा बन रहा है, राइट? yes sir अगर वो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं करेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर कैसे चलेगा ये चीज? आपको याद रखना है ओमेगा क्यूब इज 1। अब जैसे कि यहाँ पे ओमेगा रेज टू 4 1 किधर हुआ? ओमेगा रेज टू 4 को ओमेगा हुआ ना, तो ओमेगा रेज टू 5 क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर। यस और नो? yes हाँ सर। यस सर। लिख रहे हो ना सब लोग? yes sir yes sir डन सर। हो गया? yes हाँ, sir क्योंकि अभी थोड़ा दूसरा टाइप का सम लेता हूँ ना मैं। आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि ये 3 फॉर्मूले हैं, उसमें से कुछ ना कुछ तो यूज होगा, एंड वो यूज करने आपको आना चाहिए। अगर वो नहीं आ रहा है तो गड़बड़ है, अदरवाइज कोई इशू कहीं नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं नेक्स्ट सम ले रहा हूं, देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर आप लोग के पास भी टेक्स्ट बुक है तो देखते रहोगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन शो दैट। अब दिया है प्रूव करने के लिए। फर्स्ट सम, वी हैव टू प्रूव 2 माइनस ओमेगा into 2 minus omega square equals to 7. This we have to prove. So LHS, सब लोग प्लीज ध्यान देना यहाँ पे। आप चाहोगे एज इट इज मुझे सॉल्व करने के लिए देगा, ऐसा नहीं देगा, बट ये सब सम बहुत इजी वाला टाइप है। दिस इज आवर LHS, 2 minus omega into 2 minus omega square। एज अ स्टूडेंट जितना देख के लगता है उतना करते जाओ। अभी मुझे सबसे पहले समझ में आ रहा है दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बरोबर है? यस सर। Yes, sir. 2 2s are 4 and 2 into minus omega square is minus 2 omega square. Minus omega into 2 is minus 2 omega,
and minus omega into minus omega square, that is plus omega cube. Correct? Yes, sir. Yes, sir. बरोबर है. अब देखो, Yes, अब sir. देखो, एक चीज आप लोग को बहुत अच्छे से फोकस करना है. ये जो देखो, इसमें ये तो क्लियर है, ओमेगा क्यूब 1 होता है, ओमेगा रेज़ टू 4 ओमेगा होता है, ये क्लियर है. ये जो फॉर्मूला है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये जो फॉर्मूला है, ये आपको कभी भी स्ट्रेट रेयरली मिलेगा, स्ट्रेट यूज रेयरली होगा. फिर क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि इन तीनों में से कोई दो टर्म्स मोस्टली साथ में होंगे. तीनों में से कोई दो साथ में होंगे. दो साथ में होंगे मतलब हो सकता है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा साथ में होगा. तो अगर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा साथ में होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी? -1. ऑफ कोर्स -1 ना. क्या सोच क्या रहे हो तुम लोग? हेलो. Yes, sir. अरे इतना भी दिमाग नहीं चलाओगे तो फिर गुस्सा आएगा. We have omega square plus omega plus 1 equals to 0. It means omega square plus omega is -1. Yes ना? Yes, sir. Yes, sir. 1 plus omega क्या होगा? Minus omega square. माइनस ओमेगा स्क्वायर. एंड ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा? Minus omega. राइट. तो आपको वो ढूंढना है. ऐसा ही कुछ तो आपको हर एक समय मिलेगा. यहां पे मिल रहा है, अगर आप लोग देख पाओगे तो. वी हैव 4. इन दोनों को जरा अच्छे से देखो. -2 कॉमन ले रहा हूं. क्या बचेगा? ओमेगा क्यूब इज 1. Yes, sir. ओमेगा क्यूब इज 1 ना, फ्रॉम दैट फॉर्मूला. तो Yes, sir. अगर इन दोनों में से -2 कॉमन लिया तो क्या बचा? ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा. देखो क्या बचा? ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा. Omega. इसके आंसर क्या होगी? -1. Minus -1. 1. आपका आंसर आ गया. देखो, कुछ समझा या बिल्कुल ब्लैंक हो? Yes, sir. समझा. Yes, sir. समझ गया. इससे इजी सम तुम लोग 11 12 में एक्सपेक्ट करोगे तो फिर तो मजे हैं भाई. हेलो. एक सम और ले रहा हूं. Yes, sir. ठीक है, एक सम और ले रहा हूं. देखो, वी हैव सेकेंड सम अगर मैं लेता हूं, आप लोग के लिए मैं लगभग हर एक सम सॉल्व करने जा रहा हूं, ऐसा लगता है. वी हैव टू प्रूव 1 प्लस ओमेगा प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर होल रेज टू पावर 6 इज 64. एकदम इजी है. LHS 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा रेज टू पावर 6. वापस अगर देखोगे तो अगर आपकी आंखें तेज हैं तो नजरें तेज होनी चाहिए. 1 प्लस ओमेगा साथ में है. देखो 1 प्लस ओमेगा साथ में है, क्योंकि ये माइनस हो गया तो ये साथ में नहीं है. दिस इज 1 प्लस ओमेगा साथ में है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ. 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू क्या आएगा? माइनस ओमेगा Minus स्क्वायर. omega square. तो इसका वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज रेज टू पावर 6. माइनस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर. माइनस का पावर 6 है, इवन नंबर है तो प्लस हो जाएगा. 2 का पावर 6 है. 2 का पावर 6 मतलब कितना होता है? 2 रेज टू पावर 6 इज हे भगवान. हाँ, 64. 2 रेज टू पावर 6 सोच रहे हो? वाह 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 वाह. 2 का टेबल में इतना टेंशन आएगा. सही है. एंड ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर 6 है, तो ओमेगा रेज टू पावर 12. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सही है. नाउ
ओमेगा रेज टू 12 इट मीन्स क्यूब रेज टू पावर 4। क्यूब की वैल्यू 1 होती है, 1 रेज टू पावर 4 इज 1, दैट मीन्स फाइनल आंसर इज 64। यही आपका RHS है। नहीं समझा? समझा सर। समझा सर। समझा। करो फिर, लिख लो, चलो ऐसे में टाइम निकल गया, फिर लिख लो दोनों सम्स। हो गया? हाँ सर। हाँ सर। ओके, सो आज के लिए इतना ही। मैंने आपको 3 पॉइंट्स बोले हैं, प्लीज याद से उसके